आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला, द कॉर्ड कैन बी एज्यूम्ड इन एक्सटेंसिबल इन द स्प्रिंग मास पुली सिस्टम इज शोन इन फिगर। फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इफ मास इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली आर रिलीज्ड। यूज एनर्जी मेथड। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉर्ड है जिसमें एन एक्सटेंसिबल स्प्रिंग मास पुली है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको इसका एनर्जी मेथड के द्वारा नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट से एक स्प्रिंग से एक पेंडुलम को, एक जो रोल है इसको वेट को लटकाया हुआ है। इसमें पुल्ली पर एक एम मास लग रहा है और एक जगह इसको फिक्स किया हुआ है। दूसरा, इसका सेंटर से एक वाई इसका डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, जिसका इसका रेडियस जो दिया है वो आर है और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। और इसमें स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो के है। इस क्वेश्चन को के द्वारा हम इसको डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम में एक फिक्स जगह पर फिक्स पॉइंट से एक रोटर को हमने इसमें लटकाया हुआ है स्प्रिंग से, और जिसका स्टिफनेस के है। इसका सेंटर पॉइंट है, इससे एक डिस्प्लेसमेंट वाई हो रहा है जो इसको रोटेट करने में। इसका रेडियस जो आर है, इसका मास जो है वो एम मास है, और इसके ऊपर से हम एक वेट लटकाए हुए हैं जैसे कि एम मास है, और यहाँ पर इसको फिक्स किया हुआ है। इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। सो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, एज वन ऑफ द कॉर्ड इज फिक्स्ड। इसमें एक कॉर्ड फिक्स्ड है, द मास एम विल बी लोवर्ड बाय डिस्टेंस। अगर हम देखेंगे तो एक फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ से होकर के इसके ऊपर से रोटेट होकर के एम मास इस पर नीचे की तरफ भेजा जा रहा है। इसका मतलब है x इक्वल टू 2y के बराबर होगा। मतलब ये जो है ये डायरेक्ट इसमें है और इसके द्वारा हमको यहाँ से फिक्स किया हुआ, तो x इक्वल टू 2y के बराबर होगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि हाफ ऑफ दिस लेंथ, मतलब y इक्वल टू जो रहेगा x/2 के बराबर रहेगा। अगर हम इसको यहाँ भेज दें तो ये होगा y इक्वल टू x/2 के बराबर। सो द एंगल थ्रू विच द पुल्ली rotates of a displacement y of the center of the pulley known as given y। अब ये कितने एंगल पर रोटेट करेगी, ये इसको अगर हम इसको करेंगे तो कैसा आएगा, तो थीटा इक्वल टू रहेगा y/r, जो इसका डिस्प्लेसमेंट y है और यही इसका रेडियस है, दोनों के अनुपात के बराबर। तो y की वैल्यू हम रखेंगे ये वाली, पुट करेंगे y की जगह पर, तो यहाँ जाएगा x/2 इंटू आर। थीटा इक्वल टू रहेगा x/2 इंटू आर। इससे हम बताएंगे कि ये जो है इतने एंगल पर रोटेट करेगी। सो द एंगल थीटा थ्रू विच द पुल्ली रोटेट्स फॉर अ डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द सेंटर ऑफ द पुल्ली विल बी थीटा इक्वल टू रहेगा x/2r के बराबर। अब अगर इसमें हम देखें कि जो डायग्राम है, डायग्राम को देख करके हमको ये बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल टी करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, जो भी इसका द्रव्यमान इस पर हम लोड लगा रहे हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुल्ली, पुल्ली पर जो रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम जो होगा वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सो काइनेटिक एनर्जी के ई टी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुल्ली। जो मास पर लोड लग रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी, और जो पुल्ली है उस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। सो सबसे पहले हम मास के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mx का स्क्वायर। तो मास के लिए जो है वो x इसके साथ डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए 1/2 mx डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसके लिए देखें तो इसका ये मास जो है, इसके लिए अगर हम करेंगे तो ये इसके लिए आएगा y के साथ में, तो 1/2 कैपिटल M इंटू वाई डॉट का स्क्वायर प्लस पुल्ली है, पुल्ली का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा j, और थीटा इसका एंगल होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो 1/2 j थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग हमको तीन चीज़ें आएंगी। एक आएगा ये वाला मास के लिए काइनेटिक एनर्जी, तो अगर इसका हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का 1/2 स्मॉल m, और x दिया तो x डॉट का स्क्वायर रहेगा। और अगर हम इस वाले मास का अगर हम निकालते तो इसका डिस्प्लेसमेंट है y, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो इसमें अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो ये होगा 1/2 m
वाई डॉट का स्क्वायर। और अगर हम इस पुल्ली का करेंगे तो पुल्ली में आएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए हम इसको करेंगे 1/2 जे थीटा डॉट का स्क्वायर। 3 आएंगे इसमें पोलर काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको प्लस इसको और प्लस इसको हम दोनों को सम कर देंगे तो जिससे निकल आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से रहेगा। तो इसमें हम करेंगे, ये हमने आगे लगाया हुआ है। सो नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के ई टी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुल्ली। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास के लिए ये दोनों रहेंगे 1/2 mx डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 my डॉट का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुल्ली के लिए 1/2 j थीटा डॉट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। चूँकि हमको मालूम है y इक्वल टू x/2 है, सो हम इसका अगर y डॉट करते हैं, इसका मतलब एक बार इसका हमको डिफरेंटिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंटिएशन इसका क्या होगा, इसका होगा y डॉट इक्वल टू x डॉट अपॉन 2 रहेगा। इसका x का डिफरेंटिएशन हो जाएगा तो x डॉट हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू चूँकि मालूम है x/2r के बराबर होता है। इसमें जो थीटा इक्वल टू होगा वो थीटा इक्वल टू x अपॉन आर, इसका अगर डिफरेंटिएशन करते हैं तो ये हो जाता है थीटा डॉट इक्वल टू x डॉट अपॉन आर हो जाता है। क्योंकि 2x जो होगा इसके अकॉर्डिंग इसको आर कैंसिल हो जाता है तो x डॉट अपॉन आर होगा। इससे हमने y डॉट और x डॉट की वैल्यू निकाल ली है। जो हमने y डॉट और x डॉट की वैल्यू निकाली है, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर और इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी टोटल इक्वल टू 1/2, ये जगह तो रहेगा mx डॉट का स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर y डॉट की जगह पे ये पुट किया जाएगा तो 1/2 m x डॉट का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू थीटा की जगह पे हम ये पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे पुट करेंगे और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लगा देंगे, जे इक्वल टू रेडियस और मास आएगा। तो मास जो पुल्ली का मास था वो m था और रेडियस इसका r का स्क्वायर था और 1/2 रहेगा, ये काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो जे इक्वल टू पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ये निकलेगा 1/2 mr के स्क्वायर और इंटू थीटा की जगह पे ये करेंगे तो x डॉट के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हम देखेंगे तो ये तो जो तो रहेगा 1/2 mx डॉट का स्क्वायर। बाकी देखेंगे ये और ये सब एक जैसा हो गया है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो यहाँ कैंसिल हो गया, बाकी बचा है ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/8 mx डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। टोटल इसके बाद हमको निकालना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जो कि जो बाय डिस्प्लेसमेंट था उस पर स्प्रिंग के साथ में। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी टोटल इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के वाई का स्क्वायर। चूँकि पता है y इक्वल टू था x/2, तो हमने y स्क्वायर की जगह पे पुट किया है ये वाला, तो ये आ जाएगा कितना 1/2 के एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 1/8 के एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। So now according to energy method, total energy of the system remains constant। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल एनर्जी हम लेंगे तो टोटल एनर्जी के लिए आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंटिएशन होगा और टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 के बराबर होगा, जैसे कि इसमें ये लिखा है d/dt काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी है तो उसको हम वैल्यू पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका डिफरेंटिएशन हो जाएगा सबका mx डॉट x डबल डॉट पहले वाले का, दूसरे का है 3/4 mx डॉट x डबल डॉट, पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 के x इंटू एक्स डॉट इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर अगर हम देखें तो ये चीज़ें एक जैसी हैं, इसमें से x डॉट इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और इसको हटा देंगे, तो ये तो पूरा x डॉट सबसे हट गया। अब बचा है जो वो हम लिखेंगे, यहाँ बचेगा दोनों में से m कॉमन आएगा, यहाँ से 3/4 कैपिटल M कॉमन आ जाएगा, m प्लस 3/4 कैपिटल M x डॉट डबल डॉट प्लस 1/4 के x इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगी। इसके बाद चूँकि नेचुरल फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये वाला लेते हैं रूट के अंदर अपॉन
ये वाला जो टर्म रहेगा ये रहेगा, क्योंकि जो वो होता है तो इसके लिए आ जाएगा ये, तो यहाँ रूट के अपॉन 4m प्लस 3m रेडियन पर सेकेंड ये रहेगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इस तरीके से हम इसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना जानते हैं। तो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये होगी रूट के अपॉन 4m प्लस 3m। इसमें अगर कंपेयर करते तो ये वाला जो रहता है रूट के अंदर ऊपर रहेगा और ये रहेगा नीचे, क्योंकि ये जो होता है ये होता है रूट के अपॉन m के बराबर। जो इक्वेशन होती है वो ये होती है mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 के बराबर। तो इससे कंपेयर करते हैं तो m की जगह पे आ जाता है ये पूरा टर्म, तो इसलिए हम ये ले लेते हैं, और k की जगह पे आ जाता है ये वाला टर्म। तो इसको हम अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा k अपॉन 4, इसको ऊपर वाले को नीचे रखेंगे m प्लस 3 अपॉन 4 इंटू एम, सॉल्व करेंगे तो रूट के अपॉन 4m प्लस 3m रेडियन पर सेकेंड के बराबर आएगा। इस तरीके से हम इसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना सीखते हैं इस डायरेक्शन को।